हरे कृष्ण दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके बाद जप तप और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक अपने अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि सोमवती अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही साधक को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और पितरों की कृपा से सुख, सौभाग्य, आय और वंश में वृद्धि होती है। इसीलिए बहुत अधिक संख्या में साधक सोमवती अमावस्या तिथि पर गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण दोपहर के समय किया जाता है और इस बार भादो महीने यानी भाद्रपद मास की जो अमावस्या तिथि है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में ये सोमवती अमावस्या रहेंगी। सबसे विशेष बात कि इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। यदि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। भादो महीने की अमावस्या को पिटोरी अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र, बच्चों के सुखद भविष्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन अगर तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक अभाव दूर हो जाता है और घर में धन की बरकत होती है। इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए और इसके बाद तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:23 से और समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार की सुबह 7:25 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2 सितंबर सोमवार को ही अमावस्या का व्रत रहेगा। इसी दिन स्नान, दान और पुण्य आदि कर्म या पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान आदि कर्म किए जाएंगे। अब जानिए कि अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म आप किस समय कर सकते हैं। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा, सुबह 6:13 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:39 पर ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान और ध्यान के लिए उत्तम रहता है, सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं सुबह 11:30 से 2:30 के बीच में और इस दिन राहु काल सुबह 7 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी शुभ काम ना करें और यदि आप सुबह की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 7:30 बजे से पहले कर लें। राहु काल के समय आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित लोहे आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में यदि राहु और केतु ग्रह अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, राहु और केतु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उससे आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार को शाम 5:50 से और अमावस्या तिथि के दिन यानी 2 सितंबर शाम को 6:19 पर समाप्त होगा। शिव योग और सिद्ध योग अपने आप में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले योग है। इन योगों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन योगों में आप काल सर्प दोष मुक्ति के लिए या फिर कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उसके निवारण के लिए, उसकी शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि हो सके तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का स्मरण करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन बहते जल में दीप दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गरीब, निर्धन व्यक्तियों को कुछ न कुछ स्नान की सामग्री अवश्य दें।